गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माय ड्यू साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे साथ कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री यूनिट और अब हम पार्ट 20 पे पहुंच गए हैं। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक, दिस चैप्टर जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो यूनिट नंबर हमारी 5 है ये समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम सीधा अपनी नेक्स्ट यूनिट पे पहुंच जाएंगे, दैट इज़ 6th यूनिट। तो अभी इसका थोड़ा सा भी पार्ट बाकी है, आज देखते हैं कितना हमारा कवर हो जाता है। तो अब मैं सीधा ही आपको कैटलिस्ट तक ले चलता हूँ। कैटलिस्ट के बारे में आपने जानकारी ली मुझसे केमिकल काइनेटिक्स में, लेकिन इसमें उससे भी ज़्यादा बढ़कर डिटेल में आपको कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा और आपने सारी जानकारी को नोट करना है, उसको लर्न करना है। और बार बार आपसे बताया जा रहा है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ पढ़ते भी रहें जो हमारे विद्यार्थी हैं बेटा, क्योंकि जो विद्यार्थी का जीवन है अभी पढ़ने का है और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी रुक जाएगी। तो अब पता ही है स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई है। तो अब घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन साथ साथ पढ़ते रहें और बहुत बहुत पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश हमारी रहती है, मेरी पूरी रहती है कि आप तक सब कुछ अच्छे से पहुंचा सकूं, लेकिन हो सकता है कोई चीज़ नहीं समझ आती है। कंप्लीट नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर चीज़ बताई जा रही है चैनल के माध्यम से, हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, तो आप उनको पढ़ते रहें। तो अब मैं सीधा आपको कैटलिस्ट पे लिए चलता हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ये कैटलिस्ट के बारे में रहेगा और कैटलिस्ट की पूरी डिटेल जानकारी आप तक पहुँचानी है। तो अब हम बात करेंगे कैटलिस्ट की परिभाषा से। सबसे पहले इट इज़ ए chemical substance which changes the rate of the chemical reaction without change in the mass, without चेंज इन द मास, किसी भी मास के अंदर परिवर्तन, एंड केमिकल कॉम्पोजिशन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो पदार्थ होता है जो कि रासायनिक क्रिया में भागीदारी करता है रेट को चेंज करने के लिए, और उसका ना तो मास चेंज होता है ना ही उसका केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर कोई अंतर आता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है। अब हम इसका एक उदाहरण लेंगे। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 द रिएक्शन is carried out at very high टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर है वो है 653 to 873 केल्विन। 653 से ये हमारी जो है 873 केल्विन पर होती है। बट when we add the
catalyst, that is manganese oxide, into it makes the reaction fast, and also decreases the temperature, तापमान को भी घटा देता है बेटा। तो ना केवल ये रेट को फास्ट करता है और जो हाई टेम्परेचर हमारे को रिक्वायरमेंट थी उसको भी ये लो डाउन करता है। टेम्परेचर इज ऑल्सो लोअर डाउन, और जिसका जो तापमान है वो लगभग हमारा हो जाता है कितना हो जाता है 473 से 470 टू 633 कैलोरी। तो क्या रिएक्शन है बेटा 2KClO3, ये मैंने पहले भी आपको रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाया था, और मैंगनीज ऑक्साइड इसमें डाला है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर कैटलिस्ट एंड व्हाट इज कैटलिस्ट एंड व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, आगे फर्दर किया गया है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड वी हैव नेगेटिव कैटलिस्ट। देखो दो आ गई बात आपके सामने, एक पॉजिटिव आ गई, एक बच्चों की आ गई नेगेटिव। बड़ी आसान सी बात है, पहले भी पॉजिटिव नेगेटिव हमने बार बार पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा, सॉल्यूशन में पढ़ा। पॉजिटिव का मतलब होता है बढ़ना और नेगेटिव का मतलब होता है घटना। ठीक है, ऐसे याद करेंगे कि कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे बेटा, बढ़ा दे, इंक्रीजेस कर दे, इंक्रीजेस हो, तो वो कहलाते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करें, डिक्रीज कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो अब हम इनको परिभाषा के साथ पढ़ेंगे। ये तो इसका शॉर्ट पॉइंट टू रिमेंबर कि भाई कैसे हमें याद रहेगा, कैसे बताया मैं दोबारा बता देता हूँ कि पॉजिटिव मतलब बढ़ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, नेगेटिव मतलब घटना, तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है। तो ऐसे आपने याद करना है। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे विथ एग्जाम्पल, आपके साथ इसको बताया जाएगा। तो नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉलोड बाय नेगेटिव कैटलिस्ट। तो first we have a part, positive catalyst, a substance which increases the rate of the chemical reactions are called as positive catalyst. For example, we have nitrogen gas plus hydrogen gas gives you 2 molecule of ammonia gas, बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, एंड आयरन इज द कैटलिस्ट। तो आयरन जो है यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, विच इंक्रीजेस द आयरन इज एन पॉजिटिव कैटलिस्ट which increases the rate of the reaction. इसके बाद है हमारे पास बी पार्ट,
negative catalyst, a substance which increase कीजिएगा, लिख दिया बेटा, decreases the rate of chemical reactions are called as negative catalyst. Called as what? They are called as negative catalyst. दो एग्जाम्पल्स लिखेंगे बेटा. एग्जाम्पल नंबर 1, decomposition of hydrogen peroxide. The rate is retarded मतलब कम करते हैं by adding phosphoric acid, तो phosphoric acid यहाँ पर क्या है? It is an negative catalyst. तो डिकम्पोजिशन कैसे होती है? रिएक्शन लिखेंगे बच्चों. हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने पढ़ा हुआ है, H2O2. H2O2 decomposes into 2 molecule of water plus oxygen. तो यहाँ पर जो फॉस्फोरिक एसिड है हमारा, इट इज़ ए नेगेटिव कैटलिस्ट. इसमें और भी डाला जा सकता है, ग्लिसरॉल डाल देते हैं, या एसिटा एनालाइड डाल देते हैं. तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल्स हैं. अनदर एग्जांपल ये है हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म. It is retarded by the use of alcohol. इसमें क्या डालते हैं बेटा? अल्कोहल डालते हैं. कौन सी? इथाइल अल्कोहल. और इथाइल अल्कोहल यहाँ पर एज ए क्या काम करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट. वी ऐड इथाइल अल्कोहल here is a what? नेगेटिव कैटलिस्ट. तो अब आपको पूरी जानकारी मिल गई कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है बेटा और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है. अब बेसिकली करता क्या है? व्हाट इट डू, देखो ध्यान से. हमने एनर्जी प्रोफाइल पढ़ा था. ये हमारा ये क्या है? विदाउट कैटलिस्ट, याद है आपको. और जब हमने दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, पूरा नहीं कुछ लिखने की ज़रूरत है. और ये हमारा क्या हो गया? विथ कैटलिस्ट. अब इसने बेसिकली क्या किया? इट लोअर्स डाउन द एनर्जी बैरियर. एनर्जी बैरियर को क्या किया? कम कर दिया. और जो कम कर देता है उसे तो हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव कैटलिस्ट. और अब हम इसी साइड पे नेगेटिव कैटलिस्ट का बनाएंगे. अब क्या हुआ? ये रिएक्शन ऐसे हो रहा था, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, और ये हमारी एनर्जी बैरियर थी. और ये क्या था? जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला था, विदाउट कैटलिस्ट. अब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो ये पीक को ऊपर ले गया, नीचे की बजाय. देख रहे हैं आप, उल्टा है. तो ये है विथ कैटलिस्ट. तो विथ कैटलिस्ट क्या हुआ? इसने एनर्जी बैरियर को बढ़ा दिया. इंक्रीजेस द एनर्जी बैरियर. तो जो इंक्रीज कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव कैटलिस्ट. तो जो एनर्जी बैरियर को घटा दे वो तो होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट. जो एनर्जी बैरियर को क्या कर दे? बढ़ा दिया इसने विथ कैटलिस्ट,
तो ये क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये आप ड्रॉ कर लें, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें क्या इसका कंक्लूजन है, देखो क्या लिखना है आपने। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इट लोअर्स डाउन द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर को क्या कर देता है, कम कर देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट ने क्या किया, नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, बना लिया होगा आपने ये वाला क्वेश्चन। तो इधर क्या लिखेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है बच्चों, इट increases the energy barrier, it increases the energy barrier। तो ये आपकी पूरी डिटेल्स कहानी थी पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे अगले डेफिनेशंस की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट आर प्रमोटर एंड व्हाट आर पॉइजन। ये भी इसी टॉपिक में है। तो आपको मैंने बताया ये जो टॉपिक है कैटलिस्ट तो है, जो कि अब ऑलरेडी हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स हैं, प्रमोटर एंड पी फॉर पॉइजन। अब इन दोनों शब्दों को कैसे याद करोगे बच्चों, प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब होता है किसी को उभारना, ऊंचा उठाना। तो ये क्या करता है, कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करने से अगर कैटलिस्ट 10 की पावर 2 काम कर रहा है, एक्टिवेट होने के बाद वो 10 की पावर 4 काम करेगा। बात समझ आ गई। तो ये क्या कहलाए, इसने जो इसकी काम करने की क्षमता है, रोल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रमोटर। तो अभी परिभाषा लिखेंगे, ये समझा रहा हूँ आपको, ब्रीफ कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे पॉइजन की। पॉइजन उल्टा, पॉइजन मतलब जहर। जहर क्या करता है, आदमी को ही ख़त्म कर देता है। तो ये क्या कर देता है, डीएक्टिवेट द कैटलिस्ट। इसको कैटलिस्ट को ही डीएक्टिवेट कर ले। जो काम 10 की पावर 4 से कर रहा है वो 10 की पावर 1 पे आ जाएगा। तो क्या हो गया, जो रोल है वो किधर चला गया, नेगेटिव साइड चला गया, डिक्रीज हो गया। तो अब कैटलिस्ट जो अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहा था, उसकी क्षमता को आपने क्या कर दिया, रोक दिया। जैसे मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पीछे धकेला रहा है, पीछे खींचा जा रहा है, तो मैं पीछे खींचा चला जाऊँगा कि अगर वो मुझसे पावरफुल होगा या मुझे आगे बढ़ने से रोक देगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉइजन। तो अब हम इसको समझ गए टॉपिक को, ऐसे आपने लर्न करके रखना है दिमाग के अंदर। ये लर्निंग पॉइंट्स हैं, हाउ टू रिमेंबर दिस, कि भाई कैसे याद करना है, हाउ टू रिमेंबर कि व्हाट इज़ प्रमोटर एंड व्हाट आर पॉइजन। तो अब डेफिनेशन तो जैसे बताई जाएगी वैसे लिखनी है, ये अपने माइंड को समझाना है। प्रमोटर का मतलब होता है कि कैटलिस्ट को एक्टिवेट करना, जैसा कि लिखवाया है, और पॉइजन इसका ऑपोजिट है कि कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करना। तो अब हम इसके एग्जाम्पल सहित इसको पढ़ेंगे, टॉपिक को, पूरे कंप्लीट टॉपिक को, डेफिनेशन का पार्ट है। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रमोटर। ए सब्सटेंस which activate the working of a catalyst, working of a catalyst is called as promoter. For example, molybdenum is used as a promoter in Haber process
हैबर प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। क्या रिएक्शन है बच्चों, अभी लिखा था नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस, और आयरन इज द कैटलिस्ट, MO इज द प्रोमोटर, मॉलिब्डेनम ये प्रोमोटर है यहाँ पर। तो ये आपको पूरा क्लियर समझ आ गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पॉइजन। A substance which deactivate the catalysis process of an catalyst is called as पॉइजन। इसको क्या नाम दिया गया, पॉइजन। और इसमें जनरली पॉइजन क्या होते हैं, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एज ए पॉइजन काम करते हैं जो कि रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा एक्ट as a poison, which deactivate the activity of catalyst। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है बच्चों। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट द पॉइजन एंड प्रमोटर। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और विथ एग्जांपल याद करना है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इट इज़, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, और साथ में इसके मैकेनिज्म्स हैं, और मैकेनिज्म इसके बाद में पढ़ाऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को 2 हिस्सों में फिर से बांटा, उनकी नेचर मीन्स स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट के आधार पर कैटलिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फिजिकल स्टेट में आप समझ ही गए कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटलिस्ट, पहले मैं समझा रहा हूँ आपको, तो याद रखना है आपने। और बी पार्ट इज होमो होगा तो हिट्रो जरूर होगा, हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब हाउ टू लर्न दिस, अगेन वही सेम क्वेश्चन, हाउ टू रिमेंबर दिस, भाई इसको हम याद कैसे रखें, हाउ टू रिमेंबर दिस। तो कैसे याद करना है बेटा, मैं बड़ा ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। होमो का मतलब होता है सेम, सभी बच्चे जानते हैं, और हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये बात बार बार बताई जाती है और बार बार समझ आती है, और आप अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज क्या हो, सेम, तो कैटलिस्ट को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज अलग अलग हो, क्या हो, डिफरेंट, तो उस कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, हिट्रो। जैसा समझा देता हूँ, अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, कैटलिस्ट भी सॉलिड है, तो कैटलिस्ट क्या कहलाया, होमोजीनियस। रिएक्टेंट लिक्विड है, कैटलिस्ट भी लिक्विड है, तो क्या कहलाया, होमोजीनियस। अगर रिएक्टेंट गैस है, कैटलिस्ट गैस है, तो क्या कहलाया, होमोजीनियस। अगर जरा सा फर्क हो, ये सॉलिड हो, ये गैस हो, तो क्या हो गया, हिट्रो। सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो क्या हो गया, ये डिफरेंट। ऐसी कॉम्बिनेशन
ये रिएक्टेंट लिक्विड है और ये सॉलिड आ गया या फिर गैस हो गया, तो कैटलिस्ट को क्या कहोगे? हेट्रोजीनियस। तो ये कॉम्बिनेशंस है जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब सेम एस एस एल एल जी जी तो क्या हो गया? होमोजीनियस। अगर एस एल एस जी तो ये क्या हो गया? हेट्रो, ठीक है। एस ई एल एस एल जी तो क्या हो गया? अगेन हेट्रो। देन रह गया इधर गैस, इधर सॉलिड, इधर लिक्विड, तो ये क्या हो गया? अगेन हेट्रो। तो ये था हमारा हाउ टू रिमेंबर, तो ये आपको मैंने समझा दिया। नाउ विल राइट डाउन द डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जो कि अब आप समझिए, अभी लिख भी दूंगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों ये वाला, तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो क्या पढ़ रहे हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट। When the catalyst is in the same phase of the reactant, then it is said to be homogeneous कैटलिस्ट। तो हम उसको क्या कहेंगे? होमोजेनियस कैटलिस्ट। एग्जांपल्स दिए हुए हैं बच्चों, देखो बेटा। कन्वर्जन, पहला एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या रिएक्शन है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड इज एन गैस प्लस ऑक्सीजन इज एन गैस and it is converting into 2 molecule of sulfur trioxide gas and we use nitric oxide as an gas। तो ये हमारा कौन सा कैटलिस्ट है? इट इज़ होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो आपको आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता है, पूछ सकता है, तो आप आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब हम और एग्जांपल लिखेंगे बेटा। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। पहले भी ये रिएक्शन पढ़ाया हुआ है और इसका एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो इस वाले टॉपिक से ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कैटलिस्ट के बारे में नहीं है, वो क्वेश्चन अलग है। मैं आपके अभी इसके टॉपिक कराने के बाद डिस्कस करूँगा। तो इथाइल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO C2H5 और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं इसके अंदर और कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसके अंदर कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ लिक्विड, ठीक है। ये मैं लिखना भूल गया, दिस इज़ लिक्विड, दिस इज़ ऑल्सो लिक्विड, और ये बन जाएगा एसिटिक एसिड विनेगर, ये भी लिक्विड होता है, और इथाइल अल्कोहल ये भी क्या होता है? लिक्विड। तो अब आप देख रहे हैं ये लिक्विड है बच्चे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर जो है लिक्विड, ये क्या है? कौन सा कैटलिस्ट है बच्चों? होमोजीनियस कैटलिस्ट। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, तो ये अब आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें दोनों एग्जांपल्स। देयर आर 2 एग्जांपल्स। आपने तो एक ही लिखना है जब पेपर आता है, तो बट एग्जांपल्स सारे पता होने चाहिए, टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए माइंड के अंदर आपके, जैसा भी बताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे बी पार्ट की, इसकी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, जो मैं समझा भी चुका हूँ, बट अब लिखना रह गया। heterogeneous catalyst when the catalyst is in different phase that of reactants are called as heterogeneous कैटलिस्ट। तो उसको क्या कहा जाता है? डिफरेंट फेज में हो तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल अभी जस्ट पढ़ाया था
अमोनिया वाला एग्जाम्पल है बच्चों। देखो एग्जाम्पल क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया NH3। क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस, बट कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो क्या लेते हैं, सॉलिड। तो फेस चेंज है यहाँ पर, तो आयरन सॉलिड इज एन, समझ गए आप क्या है बच्चों, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हो रहा है क्लियर, यस या नो? ठीक है, एक एग्जांपल और करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल 2, फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड है, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो अब ये रिएक्शन करेंगे बच्चों, क्या है ये, कैसे बनेगा, इसके लिए अपन लेंगे मीथेन जो कि गैस होती है प्लस ऑक्सीजन, और ये आपस में रासायनिक क्रिया करके बनाएगा CH3 CH2 लिक्विड। और इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया गया है कॉपर, या फिर हम इसमें ये डालते हैं जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, या फिर हमारा इसमें डालते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड Cr2O3 सॉलिड। तो यहाँ पर जितने भी कैटलिस्ट और हैं, ये कॉपर सॉलिड, जिंक ऑक्साइड सॉलिड, या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सॉलिड, ये कैसे कैटलिस्ट हैं, दे आर द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो अब आपको क्लियर समझ आ गया कि व्हाट आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब हम जो आपको मैंने अभी बताया इथाइल अल्कोहल वाला जो क्वेश्चन है वो NCERT में आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो क्या डिस्कस करना है, एक्सप्लेन व्हाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ ethyl acetate is slow in the beginning and it becomes very fast at the end। शुरू में ये बहुत धीमी गति से चलता है और बाद में ये क्या हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप समझेंगे और इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। NCERT का क्वेश्चन है ये, दिस इज़ फ्रॉम NCERT बुक। तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि भाई NCERT के क्वेश्चंस जो हैं ठीक है वो करें आप, बिल्कुल पढ़ें आप, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं। ठीक है, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चंस भी पढ़ते रहें बेटा। अब आपने ध्यान देना है इसका आंसर पे। अभी आंसर लिखा था इथाइल एसीटेट ये होता है। पहले तो इथाइल एसीटेट पता होना चाहिए क्या होता है। इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, रिवर्सिबल साइन है बेटा, और ये बन जाएगा एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड और इसको बोलते हैं बच्चों, बताइए सभी बच्चों को, इथाइल अल्कोहल। अब शुरू में ये रिएक्शन स्लो रहता है, उसके बाद यहाँ जो एसिटिक एसिड बनता है ये एज ए क्या काम करता है, कैटलिस्ट। क्योंकि अभी पढ़ा था ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर क्या लिखा था, HCl। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड H पॉजिटिव आयंस जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है, कैटलिस्ट है, या खुद ही कैटलिस्ट जनरेट हो रहा है। तो इसलिए ये ऑटो कैटलिस्ट की फॉर्म में काम करेगा और रिएक्शन को बाद में क्या कर देगा, फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो अब इसको आंसर को थ्योरेटिकली लिखें।
as it is clear from the hydrolysis, as it is clear from the hydrolysis of ethyl acetate, which is slow at the beginning and then it becomes fast at the end, becomes fast at the end because of generation of acetic acid, which act as a auto catalyst, and hence increases the rate ऑफ द रिएक्शन, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो समझ आ गया कि भाई जो एसिटिक एसिड था यहाँ पर जो रिएक्शन में जनरेट हुआ वो खुद कैटलिस्ट है। अब इस रिएक्शन में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से नहीं डाला तो रिएक्शन स्लो चल रहा था। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से डाल देंगे तो पहले ही तेज चलेगा। लेकिन अब जो एसिटिक एसिड बना है उसमें भी H पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, कैसे आप समझोगे कैसे? देखो पूरा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को बच्चों। ठीक है, कोई भी माइंड में डाउट नहीं होता। एसिटिक एसिड टूटेगा, पता ही है सभी बच्चों को, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन तो ये एसिड है और ये ही कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। और कैटलिस्ट का रोल है, क्या रोल है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो ये रिएक्शन को क्या कर देगा? एकदम फास्ट कर देगा। जैसे ही थोड़ा थोड़ा एसिटिक एसिड बनना शुरू होगा तो ये रिएक्शन को तेज कर देगा। तो शुरू में स्पीड कम रहेगी और एंड में जाके क्या हो जाएगी? स्पीड एकदम बढ़ जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन रिलेटेड। तो अब आपको आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मैं अपनी पूरी कोशिश अपनी वीडियोस में कर रहा हूँ कि आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझाया जा सके। ठीक है, कुछ पिक्चर्स मैं लगा रहा हूँ, तो जो चैनल मेरे देख रहे हैं तो वो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ अपनी कमेंट्स ज़रूर करें बच्चों। ठीक है, मैं आपको फिर से ही कहूँगा कि सिर्फ जो कमेंट्स हैं वही मुझे मोटिवेट करेंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट्स ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ वीडियो को देख लेंगे, तो मैं पूरी कोशिश आपके साथ कर रहा हूँ रिप्लाई करने की। जो कमेंट्स आते हैं मैं आप रिप्लाई कर रहा हूँ। पहले नहीं रिप्लाई कर पाता था मैं, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश रहती है मेरी कि आधे पौने घंटे में आपके सभी के रिप्लाईज़ जो हैं वो दे पाऊँ। तो आप ज़रूर कमेंट्स करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई वीडियो कैसी लगी आपको। और इसी के साथ ही अभी ये आज का जो वीडियो है, लेक्चर है, यहीं पर ही मैं क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ पढ़ते रहें। धन्यवाद।